हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जो हमारी एक सीक्वेंस चल रही है, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की। अभी तक तो हमने अपने सारे प्रीवियस चैप्टर कर चुके हैं और उस पर ही आज हम जो चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उस पर कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है इससे पहले आप लोगों ने जो पिछली वीडियोस थी इसी टॉपिक पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पर, वो आप लोगों ने देख ली होगी और अच्छी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे बोर्ड की, ठीक है। और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर उन वीडियोस को देखें, क्योंकि आपके ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को अगर ध्यान में रखें तो। क्यों? क्योंकि ये 12 मार्क्स का आपका पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो 12 मार्क्स आपको अगर सिक्योर करने हैं तो इसमें अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपने इसमें आपको मास्टरी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये कैसे होगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, उसके क्वेश्चंस के टाइप को समझेंगे, उसके थीम को समझेंगे, ठीक है ना। तो मैं आप ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो मैंने वीडियो बना रखी है सारे चैप्टर्स की देखें इस टॉपिक पर। और अगर कम से कम आप चैप्टर नंबर 1 को तो ज़रूर देखें, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में क्या है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, उसके टाइप्स को, क्या उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है ना। और क्यों इसे बोर्ड में आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके, ठीक है। तो बहुत चीज़ें डिस्कस की यहाँ भी करेंगे, मगर यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, फोकस सॉल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो आप उसको ज़रूर देखें और शुरू करते हैं। जो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने वीडियो अगर चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 12 दैट इज योर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है ना। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको बता दें व्हाट एक्चुअली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये थीम बेस्ड क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक इंसिडेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। कोई आपको सिनेरियो दिया हुआ, एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ जिस पर आपको क्या करना है, स्टडी करना है उसको, उस पर बेस्ड कुछ आपको क्वेश्चंस दिए होंगे जिनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। आपने जो पढ़ा उसको आप प्रैक्टिकली डेली लाइफ में कहाँ यूज करेंगे एंड कैसे यूज करेंगे, ये आप यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, ठीक है ना, जो आपने पढ़ा। तो आपको किस तरीके से इसको हैंडल करना है ये आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप इंग्लिश और हिंदी में आते हैं ना, अनसीन पैसेज आते हैं, आपने देखा हो। अनसीन पैसेज में क्या करते हैं, आप पहले पैसेज को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके बेस क्वेश्चन को आंसर जो दिए होते हैं उनका आंसर करते हैं। तो हम भी यहाँ ही करेंगे, क्वेश्चन को पहले पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें आती रहती है उसको नोट डाउन करते रहेंगे, ताकि हमें दोबारा फिर बाद में वो इन्फॉर्मेशन दोबारा ऊपर नहीं देखनी पड़े, ठीक है ना। बार बार नहीं तो आपका क्या हुआ, टाइम वेस्ट होगा। तो टू सेव द टाइम we will read the passage first and note during that reading we will note down the numerical figures, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को 1 बाय सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। लास्ट के 3 क्वेश्चन आपके इसी के हैं, तो सेक्शन ई है आपका, इसी पे बेस्ड होगा। और एक क्वेश्चन कितने का, 4 मार्क्स का, 1, 1 एंड 2, उसमें एक ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कर तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसको क्या करें वो देखें। इसमें क्या है, पहले पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है। पैसेज क्या है, ड्यू टू सडन फ्लड सम वेलफेयर एसोसिएशन जॉइंटली रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट टू गेट 100 टेंट्स, ठीक है ना। कहीं पर फ्लड आ गया, ठीक है, ऐसी स्थिति होती है, बहुत बार ऐसे होता है, एक कोई डिजास्टर होता आ जाता है, ठीक है ना। तो उस फ्लड कहीं पर आया तो किसी वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से क्या करा, 100 टेंट्स की बनाने के लिए रिक्वेस्ट की, ठीक है ना। 100 टेंट्स। अब वो टेंट्स कैसे होंगे, द टेंट्स वे आर टू बी कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज ऑफ द फॉर्म सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर। अब ये थोड़ा सा, अब यहाँ से हम सॉल्यूशन पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। इसका जो सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट, तो टेंट कैसा होगा, उसका लोअर पार्ट क्या है। देखो टेंट क्या होता है, कुछ आपने देखा होगा, या तो पूरा कोनिकल होता है या फिर कुछ हाइट तक सिलेंड्रिकल होगा, उसके बाद फिर कोनिकल होता है, समझ रहे हो बात में, कैसा होता है। तो यानी क्या होता है, सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड क्या होता है, द कोनिकल पार्ट इज सरमाउंटेड ऑन द सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है ना, ऑन द सिलेंडर, ठीक है ना, ओवर द सिलेंडर। तो अब ये सिलेंडर का जो डायमीटर है आपको दिया है कितना है, 4.2 मीटर एंड हाइट 4 मीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है हमारी,
4 मीटर और डायमीटर कितना है 4.2 मीटर, यानी रेडियस का 2.1 मीटर हो जाएगा। विथ कोनिकल अपर पार्ट ऑफ सेम डायमीटर, कोनिकल पार्ट का डायमीटर तो सेम होना है, नहीं तो वो फिर फिट नहीं होगा, ठीक है ना, वैसे भी फिट उसको रखना है, तो उसका डायमीटर भी सेम है जो कि सिलेंडर का था, लेकिन उसकी हाइट अलग है, 2.8 मीटर है। These tents provided shelter to the क्या है affected people, and the welfare association also served the people with soup which was served in hemispherical bowls of diameter 14 centimeter each। ठीक है, तो क्या करा लोगों ने इसमें, शेल्टर टेंट बनाए गए, तो उसमें क्या हुआ, लोगों ने शेल्टर अपना, लोगों ने उसमें क्या रहे उसमें कुछ दिन, जब तक बाढ़ का पानी क्या है कि उनके घर से निकल नहीं गया, और फिर लोगों ने क्या किया, उनको हेल्प करने के लिए, भाई खाना भी तो चाहिए उनको वो सूप दिया। सूप कैसा था, सूप हेमिस्फेरिकल बाउल्स में दिया है, डायमीटर जिसका था, एक डायमीटर का, एक बॉल का डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये तो आपका थीम हो गया। इस पे बेस पे कुछ आप क्या कर सकते हैं, फिगर बना सकते हैं। अभी देखो फिगर कैसे बनेंगे, एक आपको क्या करना है, बेसिकली ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, ये टेंट का मैं फिगर बनाता हूँ, राइट, टेंट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही होता है, ये है, ठीक है ना। इसका डायमीटर, इसका आपको ये डायमीटर कितना है 2.1 मीटर, ठीक है ना, 2.1 मीटर है। और हाइट कितनी है इसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आपको कितनी दी है 4.8, 4 ठीक है ना, और इसका रेडियस तो उतना ही है, और इसकी हाइट मगर क्या है, दिस हाइट इज हाउ मच, सेंटर हाइट 2.8 मीटर, इसकी हाइट कितनी है बेटा 2.8 मीटर, ये दिस डिस्टेंस जो डॉटेड लाइन दी है ये 2.8 मीटर है, ठीक है ना, ठीक है, ये है, ये टेंट है, दिस इज द शेप ऑफ टेंट। नाउ यू हैव टू फाइंड, आपको समझ में आ गया, जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया था इसमें आपने नोट डाउन कर लिया। एक देखो एक क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट नीचे है, इसकी हाइट 4 मीटर है, इसका रेडियस 2.1 मीटर है, क्योंकि डायमीटर 4.8 था ना, सॉरी 4.2 था, तो इसका रेडियस 2.1 हो जाएगा। और इसके ऊपर सरमाउंटेड क्या है, एक कोनिकल पोर्शन है, वो भी एक किसी से बना होता है, कैनवास से ही बना होता है ना, एक कपड़े से बना होता है, उसकी उसका रेडियस तो उतना है जितना सिलेंडर का था, मगर उसकी हाइट क्या है 2.8 मीटर है, राइट, ये साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब नाउ कम टू क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंड्रिकल पार्ट। बस सिंपल सा आप निकाल, यानी आपको क्या निकालना है, सिलेंड्रिकल पार्ट को बनाने में कितना कपड़ा लगा होगा, तो आपको क्या निकालेंगे आप, कर्व सरफेस एरिया। तो रिक्वायर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू इस सिलेंडर का क्या 2πr/h, कर्व सरफेस एरिया ना, ये तो होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, ये तो होगा। इसको आप टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, क्योंकि ग्राउंड में तो आप तिरपाल बिछाएंगे नहीं ना, कैनवास जो है वो ग्राउंड में तो बिछेगा नहीं, आपको खाली बस चारों तरफ लपेटने के लिए चाहिए ना, तो इट इज योर कर्व सरफेस एरिया, सो इट इज योर 2πr/h, वैल्यू रख दो आप, तो 2 पाई कितना है बेटा 22/7 इंटू आर कितना है 2.1, एच कितना है 4 मीटर स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आता है वो आपको आंसर लिख देना है, ठीक है ना। तो आप जस्ट आपको सिंप्लीफाई तो खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या कितना आएगा ये, ये आएगा 52.8 मीटर स्क्वायर, दिस इज योर 52.8, this is the area of canvas required to make the cylindrical part, right। सेकंड पार्ट में क्या है आपका, सेकंड पार्ट आप देखो, 1 मार्क्स के हैं, बस बेसिकली आपको थीम से अटैच करना है, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, क्वेश्चन तो बहुत यूजुअल होंगे, बहुत सिंपल होंगे, मगर आपको सिंपली इसको एनालाइज करना है थोड़ा सा आपको, ताकि आपकी तो डेली लाइफ में यूजेज हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल पार्ट, तो वही अगेन कोनिकल पार्ट में बनाने के लिए आपको कपड़ा कितना चाहिए होगा, उसका कर्व सरफेस इतना, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू πr/l, ठीक है ना।
अब आपको यहाँ पर समस्या क्या है, एल नहीं पता है, ठीक है, आपको कितना है, एल नहीं पता, तो आपको एल निकालना पड़ेगा। एल इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। एल इक्वल टू देखो यहाँ से निकालूंगा कैसे, एल इक्वल टू आप जानते क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। आर कितना है 2.1 मीटर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है बेटा, हाइट कितनी है 2.8 मीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये जो आपको आएगा 3.5, दिस इज इक्वल टू, आप इसको निकालोगे तो 3.5 मीटर, ठीक है ना। तो दिस इज द स्लैंट हाइट। सो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज, अब आप वैल्यू रखनी है आपको 22/7, आर है 2.1, एल है आपका 3.5, दिस इज योर मीटर स्क्वायर। इतना आपको कोनिकल पोर्शन को बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, एक ये आपको क्लॉथ चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जो क्या है वो, तो कैनवास है, ठीक है ना, 22 इंटू 2.1 इंटू 3.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 आप करोगे तो आपका आएगा ये 23.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप देख लेना, 23.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पार्ट। नाउ देखो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, देखो, इफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट कॉस्ट ₹20 पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास मतलब टोटल कैनवास को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, और उसका रेट दिया आपको। पहले आपको इसके लिए टोटल एरिया चाहिए, टोटल एरिया कितना लगा होगा भाई, एरिया ऑफ दिस पोर्शन प्लस एरिया ऑफ दिस पोर्शन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलिंड्रिकल पार्ट। ये तो आपका लगा, जो आपने क्वेश्चन 1 और 2 में निकाला है उसका यूज है देखो। तो टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, पहले आप क्या निकालोगे, पहले तो आपको पता लगाना चाहिए कितना कॉस्ट, तो बाद में निकालेंगे, पहले आपको पता तो हो कितना एरिया है, रेट दिया हमारे को। तो टोटल एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसको जोड़ दो आप, 52.8 प्लस 23.1 मीटर स्क्वायर, इतना ही तो चाहिए होगा आपको भाई। जो इसका जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का और दो कोन का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को प्लस कर दो आप, कितना हो गया बेटा, 8 + 1 9, ठीक है ना, 8 + 1 9, 3 + 2 5, ठीक है, और 5 + 2 7, 75 + 9 मीटर स्क्वायर, राइट। इतना एरिया आपको इसको बनाने के लिए आपको कैनवास की जरूरत है। नाउ सो कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास मतलब टोटल कॉस्ट जो आपको चाहिए, ठीक है ना, कितना, 1 स्क्वायर मीटर का प्राइस कितना है ₹20, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू ₹20 इंटू 75.9, ठीक है ना। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब एक 0 से तो कट जाएगा, 2 9 जा 8, ठीक है, रुपीज इतना हो गया। कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है ना। दिस इज योर 11518, इतना ही है ना, एक मिनट साहब, इतना हो गया देखो, 2 से मल्टीप्लाई करना ना, 1 0 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, दिस इज योर आंसर। तो इतना पैसा आपको क्या है, इतना ये कॉस्ट आपकी आएगी टू मेक द वन टेंट, ठीक है ना। अब इफ ईच पर्सन रिक्वायर, इसका और पार्ट है, रिक्वायर्स 0.11 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड, हाउ मेनी पीपल कैन बी एकोमोडेट इन द टेंट। हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको, इसका जो टेंट है वो ग्राउंड में जो है उसको एरिया कितना चाहिए, एक आदमी को खड़े हो या रहने के लिए स्पेस जो चाहिए वो 0.11 मीटर स्क्वायर का चाहिए। तो इस पे ग्राउंड में कितने आदमी रह सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे, पहले ग्राउंड में जो कवर्ड एरिया है वो तो निकालोगे। अब ग्राउंड का कवर्ड एरिया कितना होगा, दिस इज दिस पोर्शन सिलेंडर का जो कैसा होता है, सर्कुलर,
सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर होगा यानी उस सर्कल का एरिया यानी बेस एरिया निकालना है, सिलेंडर का बेस एरिया। और सिलेंडर का बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर का तो सर्कुलर होता है ना बेस। तो और पार्ट में देखो, एरिया ऑफ बेस, आप टोटल एरिया ऑफ बेस निकालो, एरिया ऑन द ग्राउंड निकालोगे, ठीक है। टोटल एरिया, एरिया ऑन द ग्राउंड मतलब जो उस स्टैंड ने कवर किया हुआ है। एरिया ऑन द ग्राउंड का मतलब कौन सा एरिया ग्राउंड में, ग्राउंड तो बहुत बड़ा होगा। मतलब एरिया ऑन द ग्राउंड का मतलब जो टेंट ने कवर किया हुआ है, एरिया ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना। टोटल एरिया कितना है ग्राउंड में, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इतना एरिया तो क्या होगा, कवर किया होगा। अब एक आदमी को कितना एरिया की जरूरत है, 0.11 मीटर स्क्वायर, तो कितने आदमी आ सकते हैं इसमें, इसे डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन्स, number of people that can be accommodated, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बेटा, इसको 0.11 से इस क्वांटिटी को हम डिवाइड कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाई 0.11। इतने आदमी आपको वहां पर आप ग्राउंड में रह सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो आप इसको डिवाइड कर दो, जो भी आएगा कितना आएगा इसको कैलकुलेट करके देखो आप, ठीक है। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ये आ रहा है 126, कितना आएगा ये लगभग, ये कम लगभग नहीं, एग्जैक्टली आ रहा है 126 आंसर। तो इसका मतलब एक टेंट में कितने आदमी रह सकते हैं, इन वन टेंट 126 पीपल कैन बी एकोमोडेटेड, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर पहले पढ़ते हैं उसको, उसकी थीम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थीम क्या है, ऑन अ संडे योर पेरेंट्स टू यू टू अ फेयर, ठीक है, जैसा यूजुअली होता है, ठीक है। आप आउटिंग के लिए जाते हैं कहीं पर भी, किसी छोटे शहर में जाते हैं, किसी छोटे मॉल में जाते हैं, ठीक है, या मार्केट चले जाते हैं। और वहाँ पर क्या देखा, यू कुड सी लॉट ऑफ टॉयज डिस्प्लेड एंड यू वांटेड देम टू बाय अ रूबिक्स क्यूब एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम फॉर यू, ठीक है ना। तो आप चाहते हो कि क्या करना चाहते हो, आपने देखा बहुत चीज़ें वहाँ पर देखी, और आपको फाइनली जो आपने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि आपको एक क्या है, रूबिक जो क्यूब होता है ये, और एक आइसक्रीम आपको स्ट्रॉबेरी खानी है, ठीक है ना। तो रूबिक जो क्यूब होता है वो आप जानते हैं, आइसक्रीम वो क्यूबिकल होता है। क्यूबिकल मतलब उसमें छोटे छोटे क्यूब से बने होते हैं वो, ठीक है। उसमें बहुत से ऐसे बॉक्सेस क्यूब के होते हैं, फिर आपको सेम कलर के एक तरफ एक फेस में सेम कलर ऐसे करने होते हैं, वो तो आप बेसिकली जानते हो ना इसका फंक्शन। एक बेसिक ओवरऑल इसका शेप कैसा होता है, क्यूब्स, इससे मतलब आपको अभी। एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो है वो क्या है, कोनिकल होती है, कोन के ऊपर आइसक्रीम का एक हेमिस्फिरिकल शेप में आइसक्रीम भरी जाती है, ठीक है ना। जनरली हम अज्यूम करते हैं कि द शेप ऑफ द कोन इज कोनिकल, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, और जो ऊपर से जो आइसक्रीम जो बाहर निकलती है, जो भरते हैं स्कूप से, उसको हम जनरली कहते हैं दैट इज द इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर, क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर का शेप में, ठीक है ना। तो अब आपको ये दो चीजें दिखाई गई यहाँ पर, ठीक है ना, एक क्यूब है और ये आपका आइसक्रीम कोन है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द फिगर ऑब्जर्व द फिगर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनको आपको, अब आपने ये चीजें देखी, फिर उसके बेस पर ही आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इफ इट्स ईच एज मेजर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, तो हम यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यूब ऑफ डायगोनल ऑफ द क्यूब। अगर इस, मान लो ये क्यूब है आपके पास, ठीक, क्यूब तो है ही है, अगर इसका एक एवरी जो एज है इसकी ये लेंथ, ठीक है, क्यूब में सारी एजेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, 6 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं यानी ए को, ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या हो जाएगा, सो लेंथ ऑफ द डायगोनल आप जानते हैं क्या होता है, लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होता है, ए रूट 3, सॉरी रूट 3 ए,
A√3, सॉरी A√3, ठीक है ना। तो A यानी क्या हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, सिंपल। सो as the length of the diagonal of this cube is 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कम टू सेकंड पार्ट। आसान ही आते हैं इसके, ठीक है ना, डिफिकल्ट नहीं आते हैं। बस बेसिकली आपको ये जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, थीम कहीं पर लंबी लंबी सी आती है, कहीं पर बड़े बड़े एक पूरा पैसेज आता है बड़ा सा, कहीं पर कम भी आ सकता है, ठीक है ना। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होंगे इसी तरह से। सेकंड है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इफ लेंथ ऑफ इट्स एज इज 7 सेंटीमीटर। अगर ये क्यूब का अगर सारी एक एवरी एज जो है वो 6 की बजाय 7 सेंटीमीटर हो, तो इसका आपको क्यूब निकालना है। हियर एज इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। सो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब, सिंपल सा, ठीक है ना। इट मीन 7 सेंटीमीटर, 7 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 7 का क्यूब कितना होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 आप मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 का क्यूब आपको तो पता होना चाहिए वैसे, ठीक है। दिस इज 343 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इफ इट्स ईच एज इज 7 सेंटीमीटर विल बी 343 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पार्ट में आते हैं। थर्ड में क्या है, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आइसक्रीम, जो यहाँ दिखा रखा है, मैंने कहा ना ये क्या होता है, जो शेप जो आइसक्रीम वाला शेप होता है कैसे होता है, इट इज द हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड ओवर द कोन, ऐसे होता है ना, ये होता है, ये आपका हेमिस्फीयर होता है ऐसे, ठीक है ना, ठीक है ना, इस टाइप का शेप होती है इसकी, ठीक है ना, जो दिखा रखा है। तो हेमिस्फीयर के ऊपर क्या होता है, सॉरी कोन के ऊपर क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है। तो इफ द रेडियस हेमिस्फीयर इफ द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जितना इसका रेडियस होगा कोन का बेस रेडियस उतना ही हेमिस्फीयर का रेडियस होता है, ठीक है ना। सो हियर आर इज इक्वल टू क्या होता है, क्या दिया हुआ आपको 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आइसक्रीम क्या होता है बेटा, कर्व सरफेस क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पूरे स्क्वायर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ स्क्वायर हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सिंपल कर लो आप, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 44 इंटू 7, ठीक है ना, कितना हो गया ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया थर्ड पार्ट। नाउ कम टू और पार्ट। और पार्ट में क्या है, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 24 सेंटीमीटर। ये उधर कोन की बात कर रहा है, तो कोन की जो हाइट दी है आपको और रेडियस दिया हुआ है, आपको ये निकालना है स्लैंट हाइट, ठीक है ना। आप जानते हैं क्या होती है, हियर आर इज इक्वल टू कितना है, रेडियस दिया हुआ आपको 7 सेंटीमीटर और जो हाइट दी है वो कितनी दी हुई है, इट इज 24 सेंटीमीटर। सो स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू क्या होता है, आप रिलेशन जानते हैं क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 49 प्लस 576, ठीक है ना। कितना हो गया, इसको आप सम करो, कितना हो गया है 5 और 625 और 625 का स्क्वायर रूट आप जानते कितना है 25 सेंटीमीटर। तो दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोन whose base radius is 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ज़्यादा सिंपल मुश्किल नहीं था, बिल्कुल इट वॉज वाइड इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन थे, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। बस सिंपली आप बच्चे जनरली क्या करते क्या है कि इसको एनालाइज नहीं कर पाते कभी कभी, ठीक है ना। अदरवाइज ये सॉल्व करना तो बहुत आसान काम है, इफ़ यू कुड एनालाइज दिस प्रॉपरली एंड नोट डाउन द
इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस पैसेज, ठीक है ना। तो आपको यही इंपॉर्टेंट काम होता है। आप एक बार फटाफट पढ़ेंगे, क्विक उसको रिव्यू करेंगे तो आपको सब चीज़ें एक दिन ही समझ में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। और जाने से पहले मैं आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। और साथ ही अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।